साहित्यिक साधक मंच के समस्त पदाधिकारी, सदस्यगण, सम्मानित भाई और बहनों, बड़े गर्व का विषय है। इतने बड़े साहित्यकार, लेखक, कवि हमारे इस कॉलेज में आज आए हैं। कोई जबलपुर से है, कोई फर्रुखाबाद से है, बहुत दूर दूर से आप सब लोग आए हैं। सर्वप्रथम मैं आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं और ये उम्मीद रखता हूं कि जब जब आप लोग हमारे यहाँ आएंगे, इस बार तो हमारे यहाँ एक प्रोग्राम हो रहा है बहुत बड़ा, कल पूर्व मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो इसलिए उधर चहल पहल हो रही है। अगर आप लोग हमें पहले बताते तो इससे हम बचा देते आपके प्रोग्राम को, क्योंकि आज यहाँ तमाम भीड़ लगी हुई है, कोई खुट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो अगली बार जब भी आप कराएं हमें बता देना, शानदार ढंग से कराएंगे और जो आपका जलपान वगैरह की व्यवस्था हम ही लोग करेंगे, आप लोगों को। दूसरी बात यह है कि मैं भी शिक्षक रहा हूं जैसा बताया है, और मैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का मेंबर भी रहा हूं, जो सबसे गांव में रहता हूं, इसी जिले का रहने वाला। मेरा शायद ऐसी कविताएं तो नहीं है जैसी आप लोगों की हैं, लेकिन गांव देहात का आदमी हूं। जब कभी मन हुआ तो मैंने कविता लिखी। और सही बात तो यह है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। जो कुछ समाज में हो रहा होता है, साहित्यकार का यह दायित्व होता है कि निष्पक्ष भाव से उसको जनता के सामने लाए, अपने विचारों के द्वारा उसकी अभिव्यक्ति करें। एक सच्चे साहित्यकार का दायित्व होता है। तो साथियों, आज मैं आपको एक कविता सुनाऊंगा और वो कविता मैंने 25 वर्ष पहले लिखी थी। कुछ कविताएं ऐसी होती हैं जो कुछ समय बाद अप्रासंगिक हो जाती हैं, कुछ ऐसी होती हैं कुछ काल तक चलती हैं और कुछ चिरकाल तक चलती हैं। तो मेरी ये कविता भी कुछ समय के लिए रुक गई थी। अब मैं आज बहुत दिन बाद इसको आप लोगों के सामने पढ़ रहा हूं, जो फिर मुझे लगा कभी प्रासंगिक है। देखिए, सही बात यह है, इस देश को आजाद हुए आप लोग जानते हैं काफी समय हो गया है। बड़ी बड़ी आकांक्षाएं थी लोगों की, देश आजाद होगा, ना कोई भूखा रहेगा, ना नंगा रहेगा, सबको शिक्षा मिलेगी, सबको समानता का अवसर मिलेगा। लेकिन जो हम लोगों की आकांक्षाएं थी, इच्छाएं थी, शायद वो पूरी नहीं हुई। और मैं उस तरह की कविता नहीं लिखता जिसमें किसी को खुश करना हो, किसी के बारे में कुछ कहना हो। अचानक मेरे मन में आया, बहुत पहले एशियन गेम्स हुए थे 82 में, बहुत कम मेडल मिले थे, चर्चा हुई, तब मैंने 4 लाइन लिखी थी। दबकर रह जाती प्रतिभाएं, दबकर रह जाती प्रतिभाएं, भूख और लाचारी से निर्धन कैसे लड़ पाएगा रिश्वत की बीमारी से। दबकर रह जाती प्रतिभाएं, दबकर रह जाती प्रतिभाएं, भूख और लाचारी से निर्धन कैसे लड़ पाएगा रिश्वत की बीमारी से। और सुनना, नेता के घर नेता बनता, नेता के घर नेता बनता, अधिकारी के अधिकारी। ये बिल्कुल सत्य है, बाकी तो ऐसे ही आ जाते हैं कहीं से। नेता के घर नेता बनता, अधिकारी के अधिकारी, और बाकी लोग भाड़ में जाए, देश है इनकी जागीर। मालिक बन गए, राजाओं से भी बड़े राजा बन गए। तो तब महाभारत भी आप लोगों ने देखा होगा, सुना, आप तो सब साहित्यकार हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो मुझे सूझा कि महाभारत में अधर्म बढ़ गया था, तो कृष्ण जी ने अवतार ग्रहण किया था, तो उसी पर मैं सुना रहा हूं, सुनिए जरा। एक बार फिर से आ जाओ कृष्णा मेरे देश में,
एक बार फिर से आ जाओ कृष्णा मेरे देश में, तुम्हें पुकार रही भारत माँ द्रौपदी के भेष में। एक बार फिर से आ जाओ कृष्णा मेरे देश में, तुम्हें पुकार रही भारत माँ द्रौपदी के भेष में। जब द्रौपदी का अपमान हुआ, जब द्रौपदी का अपमान हुआ, अन्याय से वो चिल्लाई थी, तब तुमने आकर के एक अबला की लाज बचाई थी। जब द्रौपदी का अपमान हुआ, अन्याय से वो चिल्लाई थी, तब तुमने आकर के एक अबला की लाज बचाई थी। और एक नया वो आया अभी, लिव इन रिलेशनशिप। लिव इन रिलेशनशिप सुप्रीम कोर्ट ने, एपेक्स कोर्ट ने भी अप्रूव कर दिया उसको, किसी ने कोई विरोध नहीं किया। जो मेन चीज है, शादीशुदा भी लिव इन, सब कुछ कर दिया, सब कुछ फ्री कर दिया, सारी संस्कृति सब कुछ खत्म कर दिया। अरे लाखों अबला तड़फ रही हैं अपनी लाज बचाने को, अब लाखों अबला तड़फ रही हैं अपनी लाज बचाने को, और रोज बोलियां लगती हैं रातों की सेज सजाने को। लाखों अबला तड़फ रही हैं अपनी लाज बचाने को, और रोज बोलियां लगती हैं रातों की सेज सजाने को। और तब महाभारत में एक अंधा था धृतराष्ट्र, एक अंधा था धृतराष्ट्र जिसने कुर्सी कब्जाई थी, पुत्र मोह के कारण जिसने मर्यादा ठुकराई थी। एक ही तो था तब, अब बताओ कौन धृतराष्ट्र नहीं है? देखिएगा, एक अंधा था धृतराष्ट्र जिसने कुर्सी कब्जाई थी, पुत्र मोह के कारण जिसने मर्यादा ठुकराई थी। और धर्म और मर्यादा की, धर्म और मर्यादा की अब सब दीवारें छूट गई, धर्म और मर्यादा की अब सब दीवारें टूट गई। सत्यमेव जयते में भी लोगों की निष्ठा छूट गई, सत्यमेव जयते में भी लोगों की निष्ठा छूट गई। आप ज्यादातर मैं अध्यापक है, मैंने भी 37 साल अध्यापन किया और अब भी ये कॉलेज चला रहा हूँ, तो अध्यापन ही समझो। कभी कभी ये अफसोस होता है, आपने भी हमने भी सत्यमेव जयते की शिक्षा दी है। आपने अपने विद्यार्थियों को कभी ये नहीं सिखाया होगा कि असत्यमेव जयते होता है, बेईमानी करो, सत्यमेव जयते की शिक्षा दी। लेकिन जब देखा, मेरे शिष्य हालांकि बहुत बड़े पदों पर भी हैं, हाई कोर्ट में भी जज हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी जज हैं, बड़े पदों पर हैं, कुछ वैसे भी बड़े हैं दूसरी दुनिया में भी। तो ये सोचता हूँ कि भाई ये जो शिक्षा है तो हमने सबको एक जैसी ही दी थी, सबको सोचा था कि सब अच्छे इंसान बनेंगे, लेकिन इसमें क्या हो गया, पीछे लिखा होता है, जज के पीछे भी लिखा होता है सत्यमेव जयते, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। पहले ये कहा जाता था, आप वकील साहब बैठे हैं, कि भाई हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक बेईमान जज है। अब ये कहा जाता है ढूंढ करके, अरे साहब 15-20 में से बस एक ही तो है ईमानदार। अब ये स्थिति हो गई, तो इसलिए सत्यमेव जयते को कैसे, अब हम कभी ये अफसोस होता है कि हम गलत शिक्षा तो नहीं देते रहे। जिनको सत्यमेव जयते पर जो चले वो पीछे रह गए, जो असत्यमेव पर चले वो आगे बढ़ गए, एमएलए बन गए, बड़े बड़े अधिकारी बन गए, पैसा दे करके अधिकारी बन जाते हैं। हम रहे आयोग में, हमको पता है। तो ये सब हुआ। सत्यमेव जयते में भी लोगों की निष्ठा छूट गई, और अर्जुन का मन नहीं लगता, आज के अर्जुन का मन नहीं लगता अब गीता के उपदेश में। एक बार फिर से आ जाओ कृष्णा मेरे देश में। तुमने महाभारत रचवाया, धर्म की विजय बताई थी, तुमने महाभारत रचवाया, धर्म की विजय बताई थी, और कर्णबली जैसे वीरों ने अपनी जान गंवाई थी। जिस बेचारे का कोई उद्देश्य ही नहीं था, एक उद्देश्य था दोस्त का प्रण निभाने का, फिर पता चला वो तो भाई है जिसको मारने के लिए मैं घूम रहा था, तो भाई को भी नहीं मार पाया, इसलिए उसने यही सोचा कि भाई मैं अपना ही वध करा लूं इससे। तो तुमने महाभारत रचवाया, धर्म की विजय बताई थी, कर्णबली जैसे लोग वीरों ने अपनी जान गंवाई थी, और धर्मराज भयभीत खड़े हैं। अब धर्मराज कहते हैं ना भाई ईमानदार अफसर, अरे साहब कैसे रहेगा,
इसको तो फंसा के मार देंगे। तो अब वो उसी पर है, धर्मराज भयभीत खड़े हैं, अर्जुन नहीं सहायक है। धर्मराज इसीलिए तो धर्मराज था कि उसका भाई बहुत बड़ा बलवान था, उसकी मदद करता था। लेकिन अब धर्मराज भयभीत खड़े हैं, अर्जुन नहीं सहायक है। शकुनी के पासे जीत रहे और दुर्योधन अधिनायक है। शकुनी के पासे जीत रहे और दुर्योधन अधिनायक है। भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा अब ना कहीं दिखाई दे, जैसे उन्होंने अपने पिता के लिए की थी। भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा अब ना कहीं दिखाई दे, और कैसे होगी विजय सत्य की जब ना कोई गवाही दे। सामने होता रहे कुछ भी। भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा अब ना कहीं दिखाई दे, कैसे होगी विजय सत्य की जब ना कोई गवाही दे। और धर्मराज भयभीत खड़े हैं। शकुनी के पासे जीत रहे और नहीं, भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा अब ना कहीं दिखाई दे, कैसे होगी विजय सत्य की जब ना कोई गवाही दे। और आप लोग शिक्षक हैं इसलिए नई बात है, ये भी बता रहा हूँ। एकलव भी काट रहे हैं उंगली द्रोणाचार्य की, जब तो गुरु ने काटा था। एकलव भी काट रहे हैं उंगली द्रोणाचार्य की, कैसे रक्षा हो पाएगी भारत माँ बेचारी की। जब गुरुओं को ही मारा पीटा जा रहा है, क्या वो शिक्षा देंगे? जब एकलव ही काट रहे हैं उंगली द्रोणाचार्य की, कैसे रक्षा हो पाएगी भारत माँ बेचारी की। और भारत की प्रतिभाएं जाकर बिकने लगी विदेश में, एक बार फिर से आ जाओ कृष्णा मेरे देश में। बड़े गर्व से कहते हैं कि मेरे बेटे को अमेरिका में जो 10 लाख रुपया महीना मिलता है, जो प्रतिभाशाली है वो जा रहे हैं, भागे चले जा रहे हैं। और ये अंतिम है, इसको विशेष ध्यान से सुनना। पहले जब राजाओं को वैराग्य लगता था तो साधु संत बना करते थे। भर्तृहरि का, गोपीचंद का आप लोगों ने सुना होगा। लेकिन अब साधु और संतों ने भी अब गीता पढ़नी छोड़ दी। साधु और संतों ने भी अब गीता पढ़नी छोड़ दी। वैराग्य त्याग करके अपनी सत्ता से भक्ति जोड़ ली। वैराग्य त्याग करके अपनी सत्ता से भक्ति जोड़ ली। देख लीजिए हंगामा हो रहा था इलाहाबाद के अंदर साधुओं का ही। अरे कोई विदुर नहीं कर सकता साहस सत्य बताने का। विदुर ने सत्य बोल दिया था राजा के सामने, अपने भाई के सामने, भले ही कुर्सी गंवानी पड़ी। अब कोई विदुर नहीं कर सकता साहस सत्य बताने का, क्योंकि उसको डर लगता है कुर्सी के छिन जाने का। क्योंकि उसको डर लगता है कुर्सी के छिन जाने का। हे माधव अब तुम ही बताओ और कसर क्या बाकी है। हे माधव अब तुम ही बताओ और कसर क्या बाकी है। हो गई बहुत धर्म की हानि, बचा नहीं इंसाफी है। अब तो बहुत हानि होगी धर्म की। हे माधव अब तुम ही बताओ और कसर क्या बाकी है। हो गई बहुत धर्म की हानि, बचा नहीं इंसाफी है। जुल्म और अत्याचारों से मानवता शर्माती है, और धन के चमत्कार के आगे लेखनी भी झुक जाती है, लेखनी भी झुक जाती है। और अंत है, वेदपाल सिंह शक्ति नहीं रही शासन के आदेश में, एक बार फिर से आ जाओ कृष्णा मेरे देश में, कृष्णा मेरे देश में। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। विशिष्ट अतिथि अपना परिचय इसी तरह से देते हैं कि वो क्यों विशिष्ट हैं।